नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपनी कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं उस कहानी का नाम है पर्दा। पर्दा कहानी यशपाल के द्वारा लिखी हुई कहानी है और यशपाल जो नई कहानी है उसके बहुत ही चर्चित लेखक हैं। इनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, साथ ही मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष को भी इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रस्तुत किया है। इनकी कहानियां पारिवारिक विसंगतियों को लेकर हैं, सामाजिक कुरीतियों को लेकर हैं, रूढ़ियों को लेकर इन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। इनकी कहानियों में संवेदना के साथ साथ यथार्थ की बहुत ही प्रभावपूर्ण प्रस्तुति हमें देखने को मिलती है। यशपाल जी ने अपनी इसी प्रकार की इस विशेषताओं को प्रकट करते हुए आज की जो कहानी है पर्दा, वहां हमें ये सारी विशेषताएं स्पष्ट रूप में देखने को मिलती हैं। जैसा कि कहानी का नाम है पर्दा। पर्दा से तात्पर्य है अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना। अर्थात किसी चीज से हम जब पर्दा करते हैं तो अर्थात हमारे लज्जा या हमारे सम्मान की रक्षा का एक प्रतीक होता है पर्दा। इसी बात को प्रस्तुत करती हुई कहानी है पर्दा, जिसके पात्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं हमारे चौधरी पीरबख्श हैं और यह जो पर्दा कहानी है पूरी चौधरी पीरबख्श के आसपास ही पूरी कहानी घूमती है। यही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। कहानी क्या है कि चौधरी पीरबख्श जो हैं, इनके दादाजी बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, दरोगा थे अपने जमाने के, और जैसे जैसे इनका परिवार बढ़ता गया वैसे वैसे इनके परिवार की वृद्धि हुई, लेकिन इनके दादाजी की आय में वृद्धि नहीं हुई। धीरे धीरे परिवार की वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगी, परिवार बहुत बढ़ चुका था, लेकिन आय की वृद्धि कम होने के कारण जिस हवेली में रहा करते थे, जिस मकान में रहा करते थे, जिसे ये हवेली कहा करते थे, वह हवेली भी क्या होने लगी, अब छोटी पड़ने लगी, क्योंकि परिवार बढ़ गया था, बच्चों के बच्चे हुए, तो परिवार बढ़ने के कारण वह जो हवेली थी वह भी अब छोटी होने लगी। अब उस हवेली के दरवाजे पर अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने प्रतिष्ठा या सम्मान के लिए एक पर्दा डाला जाता था। तो पहले सम्मान का प्रतीक हुआ करता था पर्दा, लेकिन बाद में चौधरी पीरबख्श के दादाजी की वह आवश्यकता बनी और धीरे धीरे दरवाजे पर पर्दा जो था, वह पहले जो पर्दा टांगा जाता था वह अब हटने लगा, और उस पर्दे के हटने के साथ साथ ही परिवार में निश्चित हुआ कि पर्दा कौन टांगे। इसलिए अब उस जो पहले सम्मान का प्रतीक हुआ करता था, अब उस पर्दे की जगह दरियां लटकाई जाने लगी और अन्य कपड़े लटकाए जाने लगे। ये थी कहानी चौधरी पीरबख्श के दादाजी की। अब कहानी शुरू होती है चौधरी पीरबख्श की। दादाजी के पुत्र हुए, बड़े बड़े सब कुछ पुत्रों की नौकरी लगी और वो अच्छा जीवन जीने लगे। उन्हीं पोतों में से एक पोता था उनका चौधरी पीरबख्श, जो एक मिल में, चीनी की मिल में एक मुंशी का काम करते थे और इनका वेतन था 12 रुपए। वेतन में नौकरी करने लगे, लेकिन वेतन में वृद्धि हो ना हो, लेकिन इनके परिवार में वृद्धि होने लगी और इनकी 3 लड़कियां हुई और उसके बाद 2 लड़के हुए। परिवार वृद्धि के कारण अब इन्हें ज्यादा अपने परिवार पालन पोषण के लिए इनका जो वेतन था वह कम था, इसलिए इन्होंने अपना जो जीवन है संघर्ष से शुरू किया। अब इन्होंने जो मकान लिया अपने लिए वो एक स्थान है जहां की ये कहानी है। सितवा एक स्थान है जहां सितवा में एक कच्ची बस्ती में इन्होंने एक अपने लिए मकान लिया। वहां पर कच्ची बस्ती और मजदूरों के घर थे, धुलाई या छोटे कार्य करने वाले मजदूर वहां पर रहा करते थे। वहां पर एक छोटा सा मकान इन्होंने लिया और उस मकान में ये अपने परिवार के साथ रह रहे थे। अब
इनके साथ साथ अब 12 रुपए में इनका गुजारा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। हर दिन ये जीवन से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वो जो परंपरा इनके दादा ने शुरू की थी पर्दे की, वो पर्दा आज भी चौधरी पीर बख्श के उस मकान पर टंगा हुआ रहता था। स्त्रियों का बाहर जाना मना था और इसलिए छोटे मोटे घर के काम चौधरी पीर बख्श स्वयं ही किया करते थे। अब यह स्थिति थी कि गांव की जो बस्ती थी, उस बस्ती में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सफेदपोश व्यक्ति जो थे वो चौधरी पीर बख्श थे। वहां संघर्ष में इनका जीवन चल रहा था। इसी बीच इनके साथ रहने के लिए इनकी मां आ गई। मां एक बार आई और उसे कोई भाई लेने नहीं आया तो मां इनके पास ही रह गई। अब इनका जो जीवन था और संघर्ष में हो गया, क्योंकि मां, पत्नी और पूरा परिवार। अब इसके साथ साथ अब इनको जीवन की हर चुनौती का, हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। चौधरी पीर बख्श ने अपने जो घर था, घर के जो दरवाजे थे वो गल चुके थे और उनकी जगह पर्दा टांका, पर्दे की परंपरा थी बनाए रखी, और पर्दा जो टांका रखा था इन्होंने, उस पर्दे का, वह पर्दा भी धीरे धीरे गलने लगा और उस पर्दे की जगह अब मकान के जो कपड़े थे जिनको सिल कर तैयार किया गया था, वो कपड़े अब टांके जाने लगे। चौधरी पीर बख्श को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ कर्ज लेना पड़ा, और वो कर्ज देने वाला जो उस बस्ती में व्यक्ति था वह था पंजाबी खान। यह उस बस्ती का कर्ज देने वाला व्यक्ति था पंजाबी खान, जो छोटे मजदूरों को कर्ज दिया करता था और उनके बदले उनसे ब्याज लिया करता था, और जो समय पर पैसा नहीं दे पाए उसके साथ में बहुत ही बर्बरता के साथ व्यवहार किया करता था। ऐसी स्थिति में जो मजदूर लोग थे वो उन्हें कोई पैसा देने वाला नहीं था, तो इसलिए वो पंजाबी खान से ही कर्ज लिया करते थे और उसकी दुत्कार सुना करते थे। अब चौधरी पीर बख्श की भी स्थिति वही आई कि उसे भी कर्ज पंजाबी खान से लेना पड़ा। उन्होंने 4 रुपए कर्ज के लिए, और 4 रुपए कर्ज को 8 महीनों में 1 रुपए के हिसाब से देना तय हुआ। पंजाबी खान ने उसके सफेदपोश स्थिति को देखते हुए और एक मुस्लिम भाई मानते हुए उसे पैसे दे दिए, और 8 महीने 1 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 8 महीने में पैसा देना तय हुआ। 7 महीने तक किसी प्रकार से चौधरी पीर बख्श ने भूखे रहकर संघर्ष करके उसका पैसा लगातार देते रहे। लेकिन 8वें महीने में हुआ क्या कि उनके घर में स्थितियां थोड़ी बिगड़ने लगी, बीमारी की स्थिति होने लगी, बच्चे बीमार होने लगे, मां बीमार होने लगी, पत्नी बीमार होने लगी। इसलिए उसकी जो अंतिम जो किस्त थी वो उनसे चूक गई। अब किस्त चूक जाने पर पंजाबी खान जो था वह, उसमें मानवता का बिल्कुल कोई तत्व नहीं था। वह बहुत ही अपने कर्ज को लेने के लिए बहुत ही क्रूर व्यवहार किया करता था, अमानवीय व्यवहार किया करता था। वह लोगों के घर जाकर उनसे अपशब्द कहा करता था, गाली गलौज किया करता था। इस बात से अपने सम्मान की रक्षा के लिए पीर बख्श बहुत ही भयभीत थे कि अब यदि उसका पैसा नहीं दिया गया तो वह मेरे घर आकर इस प्रकार से अपशब्द कहेगा, मुझे गाली गलौज करेगा या सबके सामने मुझे बेइज्जत करेगा। चौधरी पीर बख्श इसी संघर्ष में लगे हुए थे। उन्होंने जानने पहचानने वालों से, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, लेकिन सबकी स्थिति ऐसी थी कि कोई उन्हें कर्ज देने लायक नहीं था, और जहां ये काम करते थे वहां मालिक भी इन्हें एडवांस देने के लिए या अतिरिक्त देने के लिए राजी नहीं था। अब चौधरी पीर बख्श रात दिन ये सोचा करते थे कि अब पंजाबी खान को क्या जवाब दिया जाए। तो किसी प्रकार से इन्होंने, पंजाबी खान जब आया इनके पास पैसे लेने चौधरी पीर बख्श के पास, तो उससे 1 महीने की मोहलत और मांग ली कि 1 महीना मुझे और दे दीजिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। 1 महीने बाद और स्थितियां बिगड़ी कि इनके जो बच्चे थे, घर की परिस्थितियां थी और ज्यादा बिगड़ने लगी, तो ये अगले महीने भी उसका पैसा नहीं दे पाए। अब पैसा नहीं दे पाने की स्थिति में पंजाबी खान के आने का समय हुआ और चौधरी पीर बख्श बहुत ही ज्यादा दुखी और चिंतित दिखाई देने लगे। अब उसके उलट इनकी घर की जो स्थिति थी कि घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। जो लड़कियां थी वो थोड़ी बड़ी होने जा रही थी, वयस्क होने जा रही थी, और उनके कपड़े इस प्रकार से कम हो रहे थे जैसे पेड़ की खाल उतरती है, इस प्रकार से उनके कपड़े कम होते जा रहे थे। अर्थात उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, अर्थात उनकी परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो रही थी। लेकिन बाहर टका हुआ पर्दा इस स्थिति को बचा रहा था। दूसरे लोग इस बात को नहीं जान पा रहे थे कि इसके घर की स्थिति क्या थी, क्योंकि क्या टका हुआ था घर पर? पर्दा टका हुआ था। अब
पंजाबी खान पैसे लेने आया और पंजाबी खान उसके साथ बड़ी अपशब्द के साथ व्यवहार करने लगा कि बहुत बुरी बातें कहने लगा, इसके पूर्वजों के बारे में बात करने लगा और कहते कहते उसने कहा कि अगर अब तुमने मुझे पैसा नहीं दिया मैं तुम्हारे पर्दे को ले जाऊंगा। और वह इस प्रकार कहता कहता उसके पर्दे को हटा देता है। जैसे ही पर्दा हटता है तो जो घर की जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो सिकुड़ कर एक कोने में बैठ जाती हैं। जो क्या थी, उनके तन पर कपड़े बहुत ही कम थे और जो बहुत ही दयनीय और बहुत ही कमजोर अवस्था में दिखाई दे रही थी, उसे देखकर वह घृणा के भाव से वहां से बड़बड़ाता हुआ वहां से चला जाता है। और जो भी लोग देखते हैं बड़े ही आश्चर्य करते हैं कि इस प्रकार की स्थिति चौधरी पीर बख्श जी रहे थे। तो ये कहानी अपनी यहां समाप्त होती है कि चौधरी पीर बख्श ने जो पर्दा लगाया था, अब वह पर्दा हट चुका था और अब उस पर्दे को दोबारा लगाने का कोई उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये कहानी है हमारी पर्दा। इस कहानी में हमें क्या स्थिति दिखाई देती है? देखिए कि यहां हमें सामाजिक यथार्थ के चित्रण होते हैं कि समाज में जो दिखावे की प्रवृत्ति चल रही है, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसमें दिखावे की प्रवृत्ति होती है। यदि उसके पास कुछ नहीं था तो वह कुछ अन्य अपने पैसे के अनुरूप कुछ अन्य कार्य कर सकते थे, अतिरिक्त आय करने के लिए कुछ और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कार्य नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो पूर्वजों की परंपरा थी पर्दे की, उस पर्दे की परंपरा को निर्वाह करते हुए उन्होंने केवल अपने दिखावटीपन को यहां प्रदर्शित किया है। तो यहां हमें सामाजिक यथार्थ के चित्रण होते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन का जो संघर्ष है वह यहां बहुत ही अच्छे प्रकार से यहां प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार मध्यम वर्गीय जो परिवार है हर दिन हर पल एक नई चुनौती का सामना करता है। यहां दिखावटीपन को, मध्यम वर्ग के दिखावटीपन को भी प्रदर्शित किया गया है कि दिखावटीपन कैसे है कि वह उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वह अपनी शान को, झूठे सम्मान को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। उनके सामने वो बहुत ही सभ्य और सही और प्रतिष्ठित बनने का नाटक करते हैं, जबकि ऐसा करना उचित नहीं था। तो इस प्रकार से यह जो कहानी है, पर्दा कहानी है, इसमें हमें इसका मूल भाव हमारे सामने क्या आता है कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, मध्यम वर्गीय जीवन का संघर्ष है और मध्यम वर्गीय दिखावटीपन का यहां चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इस कहानी के रूप में दोबारा बात करते हैं तो कहानी है पर्दा, लेखक है यशपाल। सितवा नामक जगह की कहानी है। कहानी किस पर आधारित है? चौधरी पीर बख्श पर आधारित है। पीर बख्श कैसा है? मध्यम वर्गीय जीवन जीने वाला है, मध्यम वर्ग से भी नीचे का जीवन जीने वाला है, लेकिन वह अपनी झूठी शान के लिए उस पर्दे को अपने सम्मान का प्रतीक बनाता है, लेकिन अपने उसका जो परिवार है बहुत ही ज्यादा दयनीय अवस्था में रहता है और वह अपने पूरे जीवन के संघर्ष करके भी उस अपने परिवार के उस सम्मान की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर पाता है। तो यहां ये कहानी है हमारी पर्दा। तो यहां हमारे सबसे पहले तो कहानी का मूल भाव प्रश्न आता है, मूल भाव क्या है? तो ये हमारी कहानी का मूल भाव है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, मध्यम वर्गीय जीवन का संघर्ष है और साथ ही मध्यम वर्ग के दिखावटीपन की समस्या है। अब यहां पर दूसरी स्थिति आती है कि यहां सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्ग के पास क्या है? वह है मध्यम वर्ग के कर्ज की समस्या, कि वह अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी न किसी से कर्ज लेता है और वह कर्ज को समय पर नहीं चुका पाए तो वह दूसरे के हाथों क्या होता है, उसका अपमान होता है और वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं होता है। तो यहां कर्ज की समस्या को भी यहां प्रस्तुत किया गया है। तो ये कहानी का हमारे सामने मूल भाव आता है कि कहानी किस प्रकार से, कहानी में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या हमारे सामने कहानी में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी स्थिति में देखें तो कहानी में एक प्रश्न हमारा सामने बनता है कि चौधरी पीर बख्श का चरित्र चित्रण क्या है। चौधरी पीर बख्श जो है वह उसकी चारित्रिक विशेषताएं हमारे सामने क्या आती हैं? चौधरी पीर बख्श क्या उसकी चारित्रिक विशेषता आती है? देखिए तो कैसा है? परिवार के प्रति जिम्मेदार है, कर्ज से ग्रस्त है
कर्ज में डूबा हुआ है, संवेदनशील है, विनम्र है और संघर्षशील है। सारथी कह सकते हो आप दिखावे की प्रवृत्ति। तो उसकी चारित्रिक विशेषताएं कैसी हैं? कैसा है? परिवार के प्रति जिम्मेदार है, परिवार की जिम्मेदारी को निभा रहा है, कर्ज से ग्रस्त है, कर्ज में डूबा हुआ है, संवेदनशील है, विनम्र है, संघर्षशील है और दिखावे की प्रवृत्ति हमें वीर पक्ष में दिखाई देती है। तो यहां हम देखें तो कहानी के मुख्य पात्र के आधार पर ये उसकी कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं। ये कहानी का हमारे सामने मूल भाव आता है, इस आधार पर यह कहानी हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो आज हमने कहानी पढ़ी है पर्दा। अब हम अगली कहानी के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।